बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप? ਤੁਸੀਂ ठीक हो? फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदा ਤੁਸੀਂ ठीक हो? आज हम जो है वो रेडीमेड पफ पेस्ट्री पे कीमा भर के हमने सालन बनाया था कीमे और मटर का। तो हम इसको जो है ना वो बेक करेंगे। तो हमने कहा चलो आपके साथ भी ये रेसिपी हम शेयर कर देते हैं। लो ये तो इदा खुलता नहीं पिया। इसको खोलने के लिए हम ये छुरी है, इसी से ही हम इसको काट लेते हैं। तो हम खोल लेते हैं। ये देखें ऐसे करके हमने इसको, ये देखें इसको हमने ऐसे ओपन कर लेना है। फिर ये इस तरह है। अब हमने इस पे जो स्पेशली जो है वो मटर कीमा जो है हमने बनाना होता है उसके लिए, तो ये हमारे पास सालन था। हम इसलिए सालन का बना रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप लोगों को पता हो कि घर में कोई भी सालन है और आप रेडीमेड पफ पेस्ट्री लेके आए, उस पर आप वो सालन लगाएं। सालन जो है हमारे पास गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा है, तो ठंडा हमने सालन यूज़ किया है। तो उस पर सालन लगा के इसको हमने फैला लेना है सारे को ना इसके ऊपर। अभी हम इसके ऊपर, ये थोड़ी सी चीज़ है हमारे पास, तो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। एक हम ये बनाएंगे चीज़ वाला। मेरे बच्चे चीज़ पहले बहुत पसंद करते थे, तभी मैं एक चीज़ वाला बनाऊंगी और एक चीज़ के बगैर वाला। अगर वो चीज़ वाला नहीं खाएंगे तो फिर मैं ये उनको एक चीज़ के बगैर वाला दे दूँगी। हमने इसको उठाना है यहाँ से, ऐसे फोल्ड करना शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ता से, ठीक है। ऐसे इसकी हमने उठा के फोल्डिंग करनी है। पेपर से उठाना है हमने और इस तरह एक जैसा जो है वो फोल्ड करते जाना है हमने। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह इसकी फोल्डिंग हो गई है। अब इसमें जो चीज़ हमने करनी है वो है इसकी कटिंग। ये हमने इतने इतने रोल जो है ना वो काट लिए हैं। ये देखें इस तरह करके आ जाएंगे ना, ये नज़र आ रहे, ठीक है। ये इस तरह हमने रोल काट के इतने इतने ये ऐसे रखते जाना है इनको एक जैसा। जब भी कोई चीज़ बेक करनी हो कोशिश करें एक जैसी ही, आप उसको एक जैसा ही रखें, ताकि वो चीज़ जो है ना वो जब भी बने ना तो वो तकरीबन एक जैसी बने, यानी उसने कुक तो एक जैसा ही होना होता है ना। ये इसके हम तो बना लेते हैं। ये देखें, ये है ना, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसको हम बेक करेंगे। अब हम लेंगे बेकिंग ट्रे। ये बेकिंग हमारे पास बेकिंग ट्रे है, ये ऐसे ही रखने हैं इसके समेत। ये देखिए हमने इसमें ऐसे लगा दिए। अभी हम जो दूसरी पेस्ट्रीज बनाएंगे ना वो हम बनाएंगे कीमे के साथ बनाएंगे, लेकिन वो हम विदाउट चीज़ के बनाएंगे। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे ये अंडा। एक अंडे को मैंने फेंट लिया था, अच्छा लगा देंगे। हमारे पास ब्रश नहीं है तो हम इसको
ऐसे ही इस पे लगा लेंगे। अच्छा लगता है इस पे लगाना, अंदर से कलर बहुत प्यारा आता है। अभी इसको रख के हम ओवन में बेक कर लेंगे। ओवन जो है, इस ओवन की मुझे नहीं भी इतनी समझ के कितनी डिग्री पे करती हूँ, बस 250 पे लगा के ना, इसका हिसाब और तरह का है। इसमें एक पंखा चलता है इस ओवन में, तो इसलिए इसका मैं आपको बता नहीं सकती एग्जैक्टली। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लें, 250 पे कर लें 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही रख दें, क्योंकि मैं इस ओवन को प्री हीट नहीं करती है। बहुत मज़ेदार पफ पेस्ट्री बनती हैं, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में रेडीमेड ला के रखें, कभी नहीं भी दिल करता खाना बनाने को, इस तरह की रेडीमेड चीज़ें हो तो आप झटपट से कोई भी सब्ज़ी पड़ी है, कोई बची हुई सब्ज़ी पड़ी है, वो इसमें लगाएं और इसको इस तरह ओवन में बेक कर लें। अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो इसको यूँ करे कि इसमें लगा के ना इसको डीप फ्राई कर ले। ओवन ना होने का जो दूसरा नेमुल बदल है, इसका तरीका है, वो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया ये पफ पेस्ट्री बनती हैं। कभी इसका जो डो है वो बनाने की भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ इसको बनाएं और खाएं, ख़ास अपने वालिदैन के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर